वेलकम बैक टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम पढ़ेंगे द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अ नेकेड आई, क्लास 8 चैप्टर 2 वन शॉट एक्सप्लेनेशन। तो ये है ग्रॉसरी बुक न्यू एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर। सो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। क्यूरियोसिटी ऑफ द अनसीन, ह्यूमन लिमिटेशन। देखो हम ह्यूमन के पास भी एक लिमिटेशन होती है किसी चीज़ को देखने की, किसी चीज़ को करने की। अ नेकेड आई कैन नॉट ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट बिलो सर्टेन साइज। हमारी जो आँखें हैं वो उसी साइज़ तक चीज़ें देख सकती हैं जितनी तक उसके लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं देख सकती। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो हम फिर भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख पाते हैं बिकॉज वो इतने स्मॉल होते हैं कि हमारी आँखों की लिमिटेशन ही नहीं होती उतनी देखने की। द ब्रेक थ्रू डिस्कवरी ऑफ लेंसेज थिक इन मिडल एंड थिन एट एजेस लेड टू सिंपल मैग्नीफाइंग टूल्स एंड इवेंचुअली कम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। तो जो डिस्कवरी हुई थी लेंसेज की, तो आपको मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ, वैसे ये है नहीं चैप्टर में। जो डिस्कवरी हुई थी लेंसेज की, उसमें जो वो लेंस था वो मिडल से थिक था, मतलब कि मोटा था, चौड़ा था, लेकिन जो एज थे, जो कोने होते हैं, जैसे अगर मेरे पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास है सपोज, ठीक है, तो इसका जो ये साइड है अंदर वाला, मिडल वाला साइड, तो ये बहुत थिक था, मतलब बहुत मोटा था। बट जो उसका ये कोना वाला साइड है बहुत थिन था, ठीक है। मैजिक ऑफ स्केल, तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो रिवील करते हैं अनसीन यूनिवर्स टीमिंग विद लाइफ, मतलब वो जो छोटे छोटे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसी को हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, ऐसे हम नहीं देख पाते हैं उसको, ठीक है। एंड तो बच्चों जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसके अंदर ही मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि एक साइड मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे एक साइड माइक्रोस्कोप, ऐसा नहीं होता। माइक्रोस्कोप के अंदर ही मैग्नीफाइंग ग्लास। डिस्कवरी ऑफ द सेल, तो पहले हमारे ह्यूमन बींग हैं 1665 में, उन्होंने ऑब्जर्व की थी थिन स्लाइस स्कॉर की एक सिंपल से माइक्रोस्कोप में, ठीक है। उन्होंने छोटा और एम्प्टी बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि एक जैसे हमारा ये बॉक्स है तो उसमें कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 3 कंपार्टमेंट्स हो गए हमारे, ठीक है। तो उन्होंने भी ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे थे, ठीक है। तो उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया था सेल, लैटिन सेलुला, इसका मतलब हो गया स्मॉल रूम। फिर एक हमारे ह्यूमन बीइंग है जिनका नाम है एंटोनी वैन ल्यूनॉक, जिन्होंने डेवलप किया था माइक्रोस्कोप को 200 to 300x मोर पावरफुल में। पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, मूविंग सेल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज सेल, डेफिनेशन द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बेसिक स्ट्रक्चरल होता है और फंक्शन यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि हमारे जो सेल होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में भी होती है, और की वजह से ही हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं, जितने भी फंक्शन, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, और भी जितने भी फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में वो होते हैं। स्ट्रक्चर, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ जस्ट लाइक ब्रिक्स फॉर्म अ हाउस। तो सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, जैसे कि ब्रिक्स घर बनाते हैं। हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, जो प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, थिन आउटर प्रोटेक्टिव बाउंड्री ऑफ अ सेल, जो ये पतली सी लाइन है हमारी, जैसे ये है हमारा एनिमल सेल एंड ये है हमारा प्लांट सेल, मतलब ये पूरा ये है हमारा प्लांट सेल, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन होता है थिन आउटर प्रोटेक्टिव बाउंड्री ऑफ सेल, जो ये पतली सी आपको लाइन दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है, तो ये तो एनिमल सेल के तो दिख ही रही है कोने में, और इसके भी आपको दिख जाएगी प्लांट सेल की, अगर आप इसको गौर से देखो एरो कहाँ पे लग रहा है। साइटोप्लाज्म, जेली लाइक फ्लूइड फिलिंग द सेल वेयर केमिकल रिएक्शन एंड लाइफ प्रोसेस ऑकर। तो साइटोप्लाज्म होता है जो ये ब्लू वाला पार्ट आपको अंदर दिख रहा है, और ये इसमें ये जेल होता है, फ्लूइड जेल होता है, जेली लाइक फ्लूइड, जो केमिकल रिएक्शन और लाइफ प्रोसेस बनाकर होता है जहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, डेंस राउंड सेंट्रल कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है न्यूक्लियस। सो लेट्स मूव, पढ़ेंगे वेरिएशन इन सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल्स वेरी
मैसिवली इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग इंटायरली ऑन देयर फंक्शन। जो सेल होते हैं वो शेप और साइज डिपेंड करते हैं उनके फंक्शंस पे। रेड ब्लड सेल्स RBC स्पेरिकल बाय कॉन्केव टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं RBC वो बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर है नर्व सेल, लॉन्ग ब्रांच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल मैसेज न्यूरॉन्स जिनको हम कहते हैं। ये कैसे होते हैं, देखो आप इसको एक एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे आप अगर कोई गर्म पतीला टच करते हो तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली हट जाता है वहाँ से। अब आप ये तो बोलते नहीं हो अब मैं हाथ हटा लेता हूँ क्योंकि मुझे हाथ पे गर्म लगा क्योंकि मैंने गर्म पतीला छुआ, तो नहीं, आपका हाथ ऑटोमेटिकली हटता है क्योंकि आपको ब्रेन पे एक मैसेज जाता है कि अपना हाथ ऑटोमेटिकली हटा लो। देन है मसल सेल, स्पाइंडल शेप टू कॉन्टैक्ट एंड पुल। मसल सेल्स के बारे में तो पता ही है, स्पाइंडल शेप होता है ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट कर सके, पुल कर सके। प्लांट सेल एक्सक्लूसिव जो हमने पहले पढ़ा था ना, उसमें हम दोनों के बारे में पढ़े थे, एनिमल सेल्स के बारे में भी पढ़ रहे थे और प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, बट इसमें हम ओनली प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है सेल वॉल, अ टफ रिजिड आउटर लेयरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन give structure, protection and rigidity to withstand environment's changes। तो देखो इसमें आपको सेल वॉल फर्स्ट भी दिख रहा होगा ये वाला। तो सेल वॉल क्या होता है, जो एकदम थिक चीज़ होती है, जो आउटर कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, जो प्रोटेक्ट करती है और रिजिडिटी बनाती है ऐसे इन्वायरमेंट में स्टैंड करने के लिए। अब प्लास्टाइड्स के बारे में, टाइनी स्ट्रक्चर इन प्लांट साइटोप्लाज्म। तो प्लास्टाइड्स इधर दिया नहीं है, बट ये जो टाइनी है ना, इनमें से ही एक ना एक प्लास्टाइड्स होता है। हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। कंटेन करता है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है, देखो ये ग्रीन यहाँ पे आपको दिख रही है, एरो कहाँ पे जा रही है। ल्यूकोप्लास्ट, नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर यूज फॉर स्ट्रॉन्ग स्टार्च फैट्स प्रोटीन के लिए यूज़ होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कलर उसका ग्रीन नहीं होता और वो स्टार्च को स्टोर करने के लिए और फैट्स और प्रोटीन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से ही कहीं होगा उसका भी। लार्ज वैक्यूल अब हम पढ़ेंगे। लार्ज वैक्यूल क्या होता है, ह्यूज एम्प्टी लुकिंग सेंट्रल स्पेस मेंटेनिंग सेल टर्जिडिटी, जो सेल की मेंटेन करती है स्पेस। जैसे कि ये आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा होगा, येलो वाला पार्ट, ये सब खाली प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं। ये आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये हमारा लार्ज वैक्यूल। आते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कॉम्प्लेक्स लाइफ इज बिल्ट बाय स्टेप। देखो सेल बनता है टिश्यू जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिल जाते हैं, फिर वो बनता है ऑर्गन जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल जाते हैं, फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क करने लगता है, फिर वो बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म जब एंटायर लिविंग बीइंग होता है। जैसे कि सेल था, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बन गया। Microorganism, the micro of definition organism so tiny that they cannot be seen with the unaided eye। वो माइक्रोऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपने आँखों से देख नहीं सकते क्योंकि हमारी आँखों के पास लिमिटेशन होती है। हमने जैसे पढ़ा था पहले, हमारे आँखों के पास भी लिमिटेशन होती है। हैबिटेट्स, यूबिकट्स फाउंड इन आइस कोट क्लाइमेट्स, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, इनसाइड द सॉइल, वाटर, इवन विद इन ह्यूमन बॉडीज। कहाँ कहाँ वो लोग रहते हैं, आइस कोल्ड क्लाइमेट्स में मिल जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में मिल जाते हैं, डेजर्ट में मिल जाते हैं, सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं, और ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। पढ़ेंगे द 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स। तो ये क्या होती हैं कैटेगरीज, जानते हैं। देखो तो जो 5 मेजर कैटेगरीज है ना माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंगी, थर्ड है प्रोटोजोआ, फोर्थ है एल्गे, फिफ्थ है वायरस। ठीक है, तो बैक्टीरिया यूनिसेलर होता है। यूनिसेलर मल्टीसेलर होता क्या है, यूनिसेलर होता है जिसमें एक सेल है, मल्टीसेलर वो चीज़ है जिसमें बहुत सारे मल्टी सेल है, मतलब बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया यूनिसेलर होता है, रॉड होता है और स्पाइरल शेप का होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस, राइजोबोम, ठीक है, और ई कॉली। और फंगी यूनिसेलर भी होते हैं, मल्टी सेलर भी होते हैं। ठीक है, स्पैरो में होता है नेचर उसका, और जैसे कि ईस्ट हो गया जो ब्रेड पे होता है, और पेनिसिलम हो गया, मोल्ड हो गया। प्रोटोजोआ होता है, यूनिसेलर होता है, एनिमल लाइक होता है वो, और अमीबा और पेरिशियम उसके एग्जाम्पल हैं।
एल्गे फोटोसिंथेसिस करता है और सिंपल होता है, ठीक है। जिसके एग्जांपल हो गए चलामाइडोमिनेंस और स्पाइरोगैरा। वायरस, देखो वायरस आर ओनली वो होते हैं जो एक होस्ट सेल में जाके एक्ट करते हैं। वो एकदम ऐसे नहीं होते कि वो पहले से वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं, वो ना एक्टिव और वो होते हैं कब, जब वो एक होस्ट सेल की बॉडी में जाते हैं। वो बॉर्डर लाइन होते हैं और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। जब लिविंग तब होते हैं जब वो किसी की बॉडी में जाते हैं होस्ट सेल की, और नॉन लिविंग जब वो ऐसे सिंपल रहते हैं। उसके एग्जांपल हो गए बैक्टीरियोफाइगे एंड इन्फ्लुएंजा। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ वी आर कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। अब हम माइक्रोब से कनेक्टेड कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट कैसे हैं, हमारी मतलब कि उनसे तालमेल कैसे है। देखो अब अच्छी बात बताऊं तो बेनिफिशियल माइक्रोब्स। अब हम पढ़ते हैं फूड प्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस स्टोर करता है मिल्क को कर्ड में। अब ये कैसा होता है, आपने देखो रात में अपने दही में थोड़ी सी दही ली होगी, दूध मिला के किसी भी पॉट में या मटके में रख दिया होगा। अब देखते हो कि सुबह वो पूरा एकदम दही बन जाता है। कैसे बनता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो माइक्रोब होता है वो मिल्क टू कर्ड बना देता है। ईस्ट फर्मेंट करता है ब्रेड को, ठीक है। मेडिसिन में पेनिसिलियम फंगी होता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स। एग्रीकल्चर में राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल रूट्स, वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स में होते हैं। तो राइजोबियम होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, तो वो हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, मतलब बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। एनवायरनमेंट डिकम्पोजर क्लीन करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। हार्म्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स, उनको हम कहते हैं पैथोजेंस, जो कॉज करते हैं डिसीज़ जैसे कॉलेरा, जो बैक्टीरिया करता है मलेरिया, प्रोटोजोआ, फ्लू, वायरस। रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फूड स्पॉइलेज एंड रोटिंग ऑफ वैल्यूएबल मटीरियल्स। वो जो हमारा फूड होता है उसको पूरा स्पॉइल कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सोचा भी होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा एयर या मॉइस्चर की जगह पे ही ग्रो करते हैं। तो हमें हमेशा ना अपना खाना हो गया उसको पैक करके सील करके ही रखना चाहिए, ढक के ही रखना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं उस पर। एवरीवन, हमारा जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी शॉर्ट्स वीडियो में। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अभी के लिए बाय।